अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वाई एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल। टॉपिक से ही आपको जैसे पता लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अगर वो 100 बच्चों को इनटेक करती है या वो 50 बच्चों को इनटेक करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, 50 बच्चे उसने इनटेक कर लिए। अब 50 के 50 कामयाब नहीं हो सकते। अब उन 50 में से 10 जो है वो हो सकता है किसी मल्टी नेशनल में चले जाएं। ये भी हो सकता है कि उनमें से 10 जो है वो बेचारे टीचिंग में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, या ऐन मुमकिन है कि उसमें से 10 जो है वो किसी छोटे मोटे इदारे में नौकरी कर रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि उनमें से जो 10 हैं वो किसी अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब ही ना कर रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि जो 10 हैं वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल टोटली बेरोजगार घूम रहे हो। अब इसमें मसला ये है कि ऐसा क्यों है। तमाम के तमाम बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक टीचर से पढ़ रहे हैं, एक इदारे में एक छत तले पढ़ रहे हैं, तो फिर उनकी कामयाबी एक जैसी क्यों नहीं है। अब यहाँ पे सारे लोग इस बात का एक ही जवाब देते हैं, और वो जवाब वो ये देते हैं कि यार हर एक का मेंटल लेवल एक नहीं है। जैसे स्कूल में अगर मैं 6 क्लास को या 7 को अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो उनमें से एक बच्चा फर्स्ट आएगा जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स उसकी थिंकिंग होगी, काम करेगा, हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से करके देगा। बाकी जो है वो 40 जो है वो इतना शायद उस जैसा परफॉर्म ना कर सकें। तो उसकी वजह लोग यही कहते हैं और जवाब इसका यही देते हैं कि हर एक का दिमाग अलग अलग है, जबकि मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल फजूल सी बात है। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत शायद इसका इम्पैक्ट आता हो कि हर एक का दिमाग अलग अलग है, लेकिन इस बात का जो बेहतरीन जवाब है वो दो चीज़ों में छुपा हुआ है। इस बात का जवाब दो बातों में छुपा हुआ है। सबसे पहली बात जो है, हमारे पास कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बच्चा 8 क्लास से 9th में आ रहा है, वो बायो ले या कंप्यूटर ले, उसको कोई बताने वाला ही नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद बच्चा मैट्रिक से अगर फर्स्ट ईयर में जा रहा है, अब वो प्री इंजीनियरिंग ले या प्री मेडिकल ले या वो कॉमर्स ले या फिर वो आर्ट्स ले, इसकी कैरियर काउंसलिंग हमारे स्कूल वाले या कोचिंग वाले या जो भी ट्यूशन्स वाले हैं वो लोग नहीं करते। दूसरी बर्बादी आ गई। तीसरा, मतलब एक ही के मैं 3 आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। तीसरा ये कि अब उसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली, अब उसके पास उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज ही नहीं है कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। बचपन से किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मुझे एनईडी जाना है, लेकिन उसका माइंडसेट एनईडी के मार्क्स के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है कि भैया अगर आपको एनईडी में जाना है तो आपको इंटरमीडिएट के अंदर कम से कम 80-85% स्कोर करनी है। अगर करेंगे तभी जाकर एनईडी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अगर आप 62% लेकर आ रहे हैं और आप 6 साल से ख्वाब देख रहे थे कि आप एनईडी में जाएंगे, तो ये तो आपका ख्वाब पूरा ना हुआ। अब ऐसे मौक़ों पर आते हैं हमारे अंकल। ये जो आप लोगों ने देखा होगा, कोई हमारा खालाजाद कोई रिश्तेदार, कोई फुप्पोजाद रिश्तेदार, कोई ये रिश्तेदार, कोई वो रिश्तेदार, हमारे कोई पड़ोसी आ जाते हैं। ऐसे मौक़ों पे ये लोग आते हैं कैरियर काउंसलिंग करने, जो बिल्कुल सरासर हमारी बर्बादी कर देते हैं। किसी से भी पूछो 9th में बायो क्यों लिए, वो जी हमारी फुप्पो ने कहा था तो हमने ले ली। किसी से पूछो आपने कंप्यूटर क्यों लिए, वो जी हमारे पड़ोसी ने कहा था और ले लो तो हमने ले ली। किसी से इंटर में पूछोगे बेटा आपने कॉमर्स क्यों ली, वो जी हमारे जो अब्बू है ना उनके दोस्त चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो बैंक में 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं तो हमने भी, अब बनेगा तुम भी 10 लाख लोगे तो तुम भी ले लो। हमारे यहाँ सारी गलती कैरियर काउंसलिंग की है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आगे मूव ऑन कर रहे हैं, 8 से 9th में आने वाले या 10 से फर्स्ट ईयर में जाने वाले या इंटर से यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले, इन लोगों ने कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से इनकी बर्बादी हो रही है। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है कि भैया तुम कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा कोई फील्ड चूज़ करे तो अगले 6 साल के ऊपर वो नज़र डाले, क्योंकि उसका ताल्लुक, फील्ड चूज करने का ताल्लुक अगले 6 साल पे डिपेंड करता है कि 6 साल तक मुझे टारगेट करने हैं। जब सबकी कैरियर काउंसलिंग ही नहीं होगी तो उन लोगों को अपने क्वालिटीज़ का पता ही नहीं लगेगा। जब उन्हें अपनी क्वालिटीज़ का, अपने इंटरेस्ट का पता ही नहीं लगेगा, तो कोई इंजीनियरिंग खाला के कहने पे ले रहा होगा, कोई अपने मामू का कहने पे ले रहा होगा, कोई अपने पड़ोसी के बच्चे के कहने पे ले रहा होगा, कोई कॉमर्स जो है वो अपने सर को देख कर ले रहा होगा। इस तरह क्या होगा कि हमें अपनी क्वालिटीज़ पता ही नहीं होंगी, और जब हमें अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता होंगी तो हम लोग पढ़ाई को एज अ फन नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ाई को एज अ मास्टरमाइंड नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लूली लंगड़ी डिग्रियां कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी चलती हुई गाड़ी को धक्का दे रहे होंगे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से हम लोग जो है, बल्कि सॉरी, चलती हुई नहीं, रुकी हुई गाड़ी को हम लोग धक्का देने की कोशिश कर रहे होंगे। ना उसमें मोटिवेशन मिलेगी,
ना उसमें कोई जज्बा जागेगा, ना ही उसमें पढ़ाई का सेंस डेवलप होगा, ना ही कोई बेहतर स्किल डेवलपमेंट होगी। तो मेरी नज़र में बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है कैरियर काउंसलिंग का ना होना। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करवाना बंद कर दिया है। आप मेरी बात पूछें तो मैंने जब यूनिवर्सिटी गया तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से गया था, लेकिन मेरे साथ भी यही बदकिस्मती रही थी कि मेरी कोई कैरियर काउंसलिंग करने वाला नहीं था। अगर मेरी उस टाइम कोई कैरियर काउंसलिंग करता तो शायद मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई बेहतर फील्ड चूज़ कर सकता था, कोई बेहतर डिपार्टमेंट चूज़ कर सकता था जिसमें मुझे काफ़ी हद तक बेहतरी मिलती या काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे लिए भी बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी परेशानी आई जिनको मैंने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक ओवरकम भी किया। बाकी अल्लाह ताला ने जो जिस तरह मेरे लिए बेहतर लिखा होगा वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बर्बादी का। दूसरी वजह ये कि इदारे जो हैं वो स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करवा रहे। इदारे सिर्फ और सिर्फ दिमागों पे प्रेशर भर रहे हैं। हमें जो है वो कोर्स कंटेंट पढ़ा दिया जाता है, अब हम लोग उसका रट्टा मार रहे होते हैं। कोई फॉर्मूले का रट्टा मार रहा है, कोई डेरिवेशन का रट्टा मार रहा है, कोई सॉल्यूशन की प्रैक्टिस कर करके उसका रट्टा मार रहा है। इससे क्या होगा, हम मार्क्स तो गेन कर लेंगे, लेकिन माजरत के साथ आगे जाके कोई कंपनी के अंदर मुझसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं करेगा। मुझे नहीं बोलेगा कि भैया ये लो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी लो और उसको प्रूफ करके दिखा दो। ना ही मुझसे कोई ये बोलेगा कि ये लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मुझे ग्राफ बना के दिखा दो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना मुझे कोई सीरीज देगा और बोलेगा इसका सम निकाल दो या इसका जो है मुझे कोई भी चीज़ लास्ट टर्म निकाल दो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर दो। मुझसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को रट्टे से बाहर निकलना पड़ेगा, हम लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। एक और वजह, हमारे यहाँ आजकल लोगों ने आर्ट्स को जो है वो बिल्कुल बुरा बना दिया है। मतलब किसी भी अम्मा अब्बा से पूछो ना, कोई वो चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा आर्ट्स पढ़े। मतलब वो कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। वो ये नहीं देखते कि वो बच्चा स्किल्स कौन सी फील्ड में कहाँ ज़्यादा सीख रहा है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आर्ट्स को इतना बदनाम किया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जबकि मेरे नज़दीक आर्ट्स एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो इंसान के अपने अंदर छुपे हुए स्किल्स को बाहर निकालने में मदद करती है। और मेरे नज़र में इससे बेहतरीन फील्ड आजकल के ज़माने में कोई नहीं है, अगर तो उसके ऊपर स्किल्स डेवलपमेंट पे काम हो रहा है तो। दूसरी बात, आजकल हम लोगों ने डिप्लोमे को भी बहुत बदतरीन नज़रों से, मतलब आजकल नहीं, बहुत पहले से बात ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि मतलब अगर कोई बच्चा बोले मुझे डिप्लोमा करना है तो उसको बोलते हैं कि निकम्मा है। वही असूल चल रहा है ना कि घर का जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको डॉक्टर बना दो, उसको इंजीनियर बना दो, और घर के जो बिल्कुल दो निकम्मे नालायक हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना, घर वालों को उम्मीद है, एक को वो हाफिज कुरान बनने के लिए डाल देते हैं और एक को जो है वो डिप्लोमे के लिए डाल देते हैं। यार ये हम किस मेंटालिटी की तरफ जा रहे हैं? आप बताइए, क्या ये मेंटालिटी हमारे लिए काम करेगी? क्या ये मेंटालिटी हमारी सोच के मुताबिक इसके ऊपर अमल कर सकती है? बिल्कुल भी अमल नहीं कर सकते हम लोग इस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप्ड नहीं होंगे वो एक तरक्की नहीं कर सकते, वो बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंटेंट रटवाया जाता है, प्रैक्टिकल लैब के नाम पे हज़ारों लूटा जाता है। ठीक है जी, कोर्स कंटेंट बना के रटवा दिया जाता है, उसका 4 सफ़ों का टुकड़ा दे के एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाता है, जिसकी खुशी में जो है वो बच्चे झूमते फिरते हैं कि हमारा 4 CGPA आया, हमारा 3.8 CGPA आया। लेकिन इन रियलिटी उन नालायकों को ग्राउंड रियलिटीज़ पता ही नहीं है। और इनमें बर्बाद करने वाले सबसे ऊपर जो है वो प्राइवेट इदारे हैं। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम ने बर्बादी की हुई है। उन तमाम को चाहिए कि अपने कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करें, अपने करिकुलम के ऊपर काम करें, अपने जो है वो माइंडसेट को चेंज करें। सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना मकसद ना रखें, बल्कि उनको काबिल बनाएं, उनको पैसा कमाना सिखाएं। और हमारे यहाँ यही हर अम्मा अब्बा की सोच है, बच्चों को डिग्री कराओ, बच्चों को डिग्री कराओ, बच्चों को डिग्री कराओ। अगर कोई डिग्री नहीं करेगा तो ख़ानदान वाले ताले देंगे, माँ बाप की नज़र में इज़्ज़त नहीं होगी, रिश्तेदार उसको हिकारत से देखेंगे, दोस्तों में बैठेगा तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। 2 बातें सुन लीजिए, एक मैं आपको रिस्क के अकॉर्डिंग की बात बताता हूँ और एक मैं आपको अपना मशवरा देता हूँ, फिर मैं वीडियो एंड करूँगा। सबसे पहली बात, रिस्क का ताल्लुक इंसान की अकल से नहीं है, याद रखिएगा। रिस्क का ताल्लुक इंसान की अकल से नहीं है। अगर अकल से ताल्लुक होता तो जितने भी बेवकूफ़ हैं वो बेचारे अब तक भूखे मर चुके होते, जहन्नुम वसल हो चुके होते। मैंने बहुत सारे
नसीब वालों के आगे अकल वालों को काम करते देखा है, नसीब वालों के पास अकल वालों को झुकते देखा है। ठीक है जी। तो हमारी डिग्री हमारा रिस्क तयन नहीं करती कि अगर मैं इंजीनियरिंग की हुई है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इतना रिस्क कमा लूँगा। ना, ये हरगिज़ नहीं है। रिस्क का तयन अकल से नहीं है, ना ही डिग्री से है। पुराने ज़मानों में होता था, हमारे दादा परदादा किसी ने मास्टर्स किया तो पूरा मोहल्ला उनको सैल्यूट मारता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक पत्थर उठाओ 50 बीबीए निकलेंगे, 50 एमए निकलेंगे, 50 एमएससी निकलेंगे, 50 डॉक्टरेट निकलेंगे। क्या हो रहे हैं? जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में। मेरे एक बड़े करीबी, बड़े अजीज़ एक कुलीग हैं, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ उस जवान ने, विच इज़ इक्वलेंट टू एमफिल। 18 ईयर की इंजीनियरिंग की हुई है, एमई किया वो उसने केमिकल इंजीनियरिंग में। बीई भी केमिकल का है, एमई भी केमिकल का, और छोटी मोटी जगह का नहीं, एनईडी का है। यकीन मानिए 30,000 रुपए के पीछे एक प्राइवेट कॉलेज में धक्के खा रहा है वो। और ना सिर्फ मतलब कहने का था कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरा काम, अगर तो आप मुझसे कोई पूछता ना कि हम डिग्री करें या क्या करें, हम कोई कोर्स करें, यार यकीन मानिए डिग्री करने का मकसद है आप 4 साल जो है वो यूनिवर्सिटी में धक्के खाएंगे। ठीक है, 2 साल आप लोगों ने इंटर में धक्के खाने। अगर तो आपको लगता है कि आपके अब्बा हुजूर का बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट आपको इस बात की इजाज़त देती है कि 6 साल वो आपकी पढ़ाई के लिए लाखों इन्वेस्ट भी कर सकें, आप लोगों को खाने पीने को, कपड़े पहनने को दे सकें, लड़के हो तो बाइक, लड़कियां हो तो एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, और 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद या डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी वो 1 साल 2 साल इस बात का इंतज़ार कर सकें कि बच्चा इदारों में जाके एक्सपीरियंस गेन करेगा, धक्के खाएगा, और उसके बाद जो है वो सीखेगा या कुछ कमाएगा। अगर अम्मा अब्बा में इतना दमोखम है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो गो अहेड फॉर द डिग्री। लेकिन अगर लगता है कि अम्मा अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अम्मा अब्बा में इतनी सकत नहीं है, पैसों के मामले में सकत नहीं है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, खुदा के वास्ते नेवर डू द इंटरमीडिएट, नेवर डू द डिग्री प्रोग्राम। मैट्रिक करो, डिप्लोमे पे जाओ, कोर्सेज करो, छोटे छोटे अर्निंग शुरू करो। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स जो हैं जो बोलते हैं कि कैप्शन लगे हुए होते हैं या जो थंबनेल्स लगे हुए होते हैं, $500 इन अ वीक, 1 करोड़ इन अ मंथ, दिस इज ऑल द कंप्लीटली बुलशिट। ऐसा इन रियलिटी कुछ भी नहीं है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू लर्न द स्किल, यू हैव टू पॉलिश। अब वो कौन सा स्किल लर्न करना है, कौन से चीज़ में अपने आप को पॉलिश करना है, ये आपको कोई मुस्तनद बंदा बता सकता है। ये इस तरह के छोटे छोटे लोग नहीं बता सकते जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग कर रहे हैं थंबनेल्स के जरिए। ठीक है, वॉच टाइम आवर ट्रैप करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मकसद हरगिज़ नहीं है। मैं ये काम कर रहा हूँ तो यकीन मानिए मैं यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मुझसे नुकसान हुआ वो मेरे आगे आने वालों से हो, मेरे स्टूडेंट से हो, या जो मुझसे एसोसिएट हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ या उन तक मेरी बात पहुँच रही है तो वो उनसे हो। हरगिज़ मैं ये काम नहीं करूँगा। और एक और बात, खुदा के वास्ते कभी भी अगर कोई काम करें, कोई प्रोग्राम चूज़ करें, कोई फील्ड चूज़ करें, ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगे, किसी मुस्तनद बंदे से, किसी अच्छे इंसान से मशवरा लीजिए, किसी तजुर्बेकार इंसान से मशवरा लीजिए जो ज़िंदगी के धक्के खा चुका है। क्योंकि इमाम अली का कौल है कि एक तजुर्बेकार इंसान का मशवरा 3 जवान बाजुओं की ताकत से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो खुदारा कभी भी मशवरा लें तो किसी समझदार से, अक्लमंद इंसान से मशवरा लें। और जब भी फील्ड चूज़ करने लगे अपनी कैरियर काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। भैया कोई नहीं करता, मुझे बोलो, मैं तुम लोगों की कैरियर काउंसलिंग करूँगा, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन खुदा के वास्ते मशवरा लीजिए, मुस्तनद इंसान से मशवरा लीजिए, काम कीजिए वो जिसमें इज्जत भी हो, जिसमें ज़हनी दबाव भी ना हो, माँ बाप भी खुश हो, माँ बाप का वज़न भी हल्का हो। क्योंकि इन्फ्लेशन का ज़माना है, दौर बहुत ख़राब हो चुका है। अब माँ बाप में वो ताकत नहीं है कि वो लोग जो हैं वो बच्चों पे इन्वेस्ट करें। और खुदा के वास्ते सोशल मीडिया का भी जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कीजिए। अच्छे भले इंसान को कुत्ता बिल्ली बनाने के लिए स्नैपचैट ना यूज़ कीजिए, या वो जितनी भी तमाम बुलशिट एप्लीकेशंस हैं जो हमें पे ऑफ नहीं कर रही, खुदा के वास्ते उनको ऊपर अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, खुदा के वास्ते इन पे अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए। किसी मुस्तनद इदारे से एसोसिएट हो जाइए, किसी बंदे के साथ एसोसिएट हो, उसको बोलें कि मुझे रगड़ा दो, मुझे सिखाओ, मुझे तजुर्बा दो, गेन द एक्सपीरियंस, लर्न द स्किल,
बूस्ट योर सेल्फ, शाइन योर सेल्फ आसान नहीं है, धक्के खाने पड़ेंगे। याद रखिएगा एक और बात, गलतियाँ बड़ी महंगी होती हैं, हर गलती की कीमत होती है। आज गलती करेंगे, कल को यू विल हैव टू पे फॉर इट। कोई गलती फ्री फंड की नहीं है, ज़िंदगी जालिम है। लोगों के सामने मजलूम बनेंगे, ट्रक के नीचे लिटा देंगे। ठीक है, रोना धोना छोड़िए, मेक योर सेल्फ बूस्ट अप, ब्रेव कीजिए, ब्रेव योर सेल्फ, अपने आप को ऊंचा कीजिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। किसी से उम्मीद ना रखिए कोई कुछ बेहतर गाइड कर सका, माँ से भाई चंद एक लोगों के जो आपके साथ मुखलिस हैं। अपना रोना धोना, ये मासूमियत, ये बिल्ली वाला एटीट्यूड ना कीजिए जो हर वक्त रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है, वो वाला एटीट्यूड ना कीजिए। ठीक है, अपने आप को ब्रेव कीजिए, बहादुर बनाइए, लड़ना सीखिए, उठना सीखिए, गिर कर उठना सीखिए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। काबिलियत के पीछे जाइए, सक्सेस के पीछे ना जाइए, गो फॉर एक्सेलेंस, कामयाब बनिए। कामयाब कैसे बना जाता है? अपने अंदर काबिलियत पैदा करके, अपनी स्किल्स को उभार कर, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर इन चीज़ों के ऊपर काम करके ही आप एक बेहतर शहरी, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दूसरों को सिखाइए, जो आता है सिखाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, क्योंकि एक गरीब मुसलमान से लाख गुना बेहतर एक अमीर मुसलमान है जो लोगों की मदद कर सकता है, जो लोगों के लिए फलाह का काम कर सकता है, जो लोगों को बेहतर बना सकता है। खुदारा सीरियस हो जाइए अपने आप को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कीजिए। कुछ बात पसंद हो तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे सीखिएगा। खुदा हाफिज़।